नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, सुबह सुबह मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहां पर मैंने आपको करवाया था लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके हिंदी के क्वेश्चन करवाए थे। और मैं आपको लगातार हर चीज़ लेखपाल के बारे में बता दे रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि आपको एक प्रीवियस ईयर वीडियो दे दूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं। तो दोस्तों 2015 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 8/11/2015 को एग्ज़ाम हुआ था। तो हिंदी का वीडियो आपको मिल चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में मैं आपको ग्राम परिवेश करवाने वाला हूँ। क्या करवाना है दोस्तों? आपको ग्राम परिवेश के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा आज रात को 10 बजे लाइव आऊँगा, नीचे उसका भी लिंक दे दिया है, उसको जरूर देखिएगा। जहाँ पर मैंने बताया कि लेखपाल की वैकेंसी जो है कब तक आएगी, लेखपाल के बारे में पूरी तैयारी बताइए, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ पर दी है। तो 10 बजे वाला वीडियो आएगा, सॉरी 10 बजे नहीं सर, 9:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, 9:30 बजे वाला वीडियो आएगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। जैसे ही वीडियो एंड होगा, वो वाला जो लाइव है स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था कि भाई और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? अब जो ये क्वेश्चन है, ये ग्रामीण क्षेत्र व बे निर्देश, मैंने ग्राम विकास वाले बोले ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आया था कि भारत में रजत क्रांति यानी कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत में रजत क्रांति के बारे में, सिल्वर क्रांति के बारे में, तो वो अंडा और चिकन से, किससे दोस्तों? अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। चांदी का उत्पादन यहाँ पर मत कर दीजिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर रजत क्रांति पढ़ के यहाँ पर चांदी के उत्खनन की बात यहाँ पर कर देते, बट यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसके अलावा हरित क्रांति सबको पता है भाई, जो हरित क्रांति है वो गेहूँ चावल यानी कि जो आपका खाद्य अनाज है उससे संबंधित है। इसके अलावा कभी कभी आपसे चांदी फाइबर क्रांति पूछी जाती है। देखो, एक रजत क्रांति अलग है, एक चांदी फाइबर क्रांति पूछी जाती है, वो आपकी कपास से संबंधित होती है। कपास का उत्पादन जो है यहाँ पर वो चांदी फाइबर क्रांति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया केसर के कलय पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के कलय पौधे की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो केसर के कलय पौधे का जो वर्तिकाग्र वाला भाग है वो उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, महाजनी प्रथा का जो सतपथ ब्राह्मण, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो दोस्तों महाजनी प्रथा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य जी हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कई बार आपसे ये पूछा गया है, याग वलक्य बोलते हैं इनको। तो ये इन्होंने इसका लेखन किया है ना, या इसके लेखक है इसके। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ललित जो है भाई किसकी एक उत्तम किस्म है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमरूद की। ललित जो है दोस्तों एक अमरूद की एक उत्तम किस्म है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ललित एप्पल कलर से चयनित अमरूद की उत्तम प्रजाति होती है जिसकी उत्पादकता जो है काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? अगर हम बात करते हैं भाई कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है 90 डेसिबल, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं भाई, इसका पानी निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कब सर? जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। जब भाई पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेखपाल के संबंधित जो भी वीडियो चाहिए आपको, लेखपाल संबंधित क्या चीज़ें उसमें आनी है, कब वैकेंसी आएगी, तो 9:30 बजे वो वीडियो आएगा। या जो वीडियो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सर धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 20% है वो करेक्ट हो जाएगा। धान में भूसी का जो प्रतिशत अनुमानतः होता है वो 20%, या भूसी का जो वजन होता है 20% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो याद रखिएगा, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण जो दर होती है वो आपकी कितनी होती है?
15 किलोग्राम होती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सुबह 5:30 बजे हिंदी का आपको एक वीडियो मिलता रहेगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में हिंदी अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो कि आपके लेखपाल के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और लेखपाल की तैयारी इस चैनल पर आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अम्लीय धरती की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा तरबूज। तो भाई जो तरबूज है वो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूषा रस राज किसकी उन्नत किस्म है। पूषा रस राज की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जो पूषा रस राज है ये किसकी, खरबूजा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूषा रसराज की बात अगर हम बात करते हैं तो ये खरबूजा की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, नीचे लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है। भाई गेहूं की जो फसल है उसकी हेर फेर किससे की जाती है। तो चीज़ें याद रखिए दोस्तों, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धान से। तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की जो हेर फेर है वो धान से की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होता है। तो याद रखिए दोस्तों, एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। माफ़ कीजिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉर्स पावर बेसिकली शक्ति का मात्रक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कूड़े से हरित, माफ कीजिएगा, कूड़ों से हरित ऊर्जा निर्माण कौन कौन से राज्य में अग्रणी है। कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण की बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और पंजाब। तो कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण में आपका जो महाराष्ट्र है और पंजाब है ये अग्रणी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। तो भाई वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर टोटल कितने वृक्ष हैं। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर टोटल आपकी जो वृक्ष की संख्या है 3 ट्रिलियन है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। तो 136 की अगर हम बात करते हैं तो 85% में। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 85% में, यानी कि 85% ग्रामीण परिवारों में रसोई की परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1%। तो यहाँ पर टोटल ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो अगर हम बात करते हैं तो ये जो तरीका है ये बेसिकली विद्यमान है आपका नागालैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है आपका नागालैंड में विद्यमान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए कह रहा है किसान चैनल जो है आपका, इसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया। तो भाई किसान चैनल बेसिकली आपका क्वेश्चन पीछे का है, पुराना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको पुराने देखने को मिलेंगे। तो 26 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। देखो माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका मोल्ड बोर्ड हल है और मृदा खुदाल है, जिसको सबसॉइलर बोलते हैं, ये बेसिकली जुताई के 2 प्राथमिक उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अकॉर्डिंग कौन सी प्रणाली जो है श्रेयस्कर है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो ड्रिप प्रणाली है वो आपकी श्रेयस्कर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। मिट्टी के कटाव की बात हो रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मिट्टी का कटाव है वो सर्वाधिक आपका होता है बलुई मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में दोस्तों, बलुई मिट्टी में। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रों की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र हैं वो आपके 55% है, यानी कि 55% है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस प्रदेश में प्रचलित, इस प्रदेश यानी अपनी प्रदेश की बात हो रही है, प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ माप दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो 20 कंचवासी जो होता है एक विश्वासी दिया गया है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है।
इसके अलावा 20 बिस्वासी जो है 10 बिस्वा, ये गलत दिया गया भाई। जो 20 बिस्वासी होता है वो 1 बिस्वा के बराबर होता है, 1361 वर्ग फीट के बराबर आसपास होता है। इसके अलावा लास्ट दिया गया यहाँ पर दोनों और भी याद रखिएगा, 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर, 1 बीघा 55 गुणे 55 वर्ग गज के बराबर, ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में आपका जो 350 मिलियन टन जो कूड़ा है वो और खरपतवार जो है निकलता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या आपकी 240202 है। अभी जब उस समय गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो इतनी है, लगभग 24 लाख के आसपास है। इसी तरह अभी 25 लाख के आसपास मान सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं। वन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में कुल वन क्षेत्र आपके 769538 वर्ग किलोमीटर, ठीक है सर, 7,69,538 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सर कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। देखो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ये मत सोचो। अभी मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको एक आइडिया लग जाए किस किस तरह के क्वेश्चन आते थे, और मतलब क्वेश्चन इस ये ना आए बट इस लेवल के आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी वजह से एक बार कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। रूट क्रॉप कौन सी नहीं है, तो वो याद रखिएगा, ईख, जो आपका ईख है वो आपकी रूट क्रॉप नहीं है। इसके अलावा आलू, शकंदर, चुकंदर, ये सारे के सारे आपके रूट, यानी कि रूट मतलब सबको पता नहीं क्या होता है सर, जड़, जड़ क्रॉप यहाँ पर ये नहीं है। बट यहाँ पर ईख जो है आपका ये जड़ युक्त नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आलू, शकरकंद और चुकंदर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनके तने और जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप क्या ईख की जड़ को खा सकते हो, नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12%। तो गेहूं में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो आपका 12% होता है। इसी तरह आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, परिक्षेत्रीय मृदा को हम लोग और कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं, ड्रिफ्ट मृदा भी कहते हैं, और अलूवियल मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एन डॉट पी डॉट के, एन अनुपाते पी अनुपाते के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा 4:2:2। ये अनुपातिक संस्तुति जो है की गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है पूषा रूबी किसकी उन्नत किस्म होना चाहिए था। यहाँ पर पूषा रूबी जो है किसकी उन्नत किस्म है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है आपकी टमाटर की, किसकी, पूषा रूबी जो है दोस्तों टमाटर की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो है भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाली टमाटर की प्रजाति होती है। इसके अलावा टमाटर की और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, पूसा अर्ली ट्राफ, पूसा लाल, पूसा रूबी, प्लम और सायोक्स। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक थ्रेसर, थ्रेसर सभी ने देखा होगा, एक थ्रेसर द्वारा दानों को अधिक नुकसान होता है यदि, अगर जो थ्रेसर जिससे आप लोग धान की कटाई करते हैं तो बेसिकली उससे क्या होता है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब इसकी गति काफ़ी अधिक होगी तब दानों को जो है अधिक नुकसान होगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। भाई जो दीमक होते हैं ना, जो लकड़ियों को खा जाते हैं, इनको नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्या होता है। तो याद रखिएगा मोनोक्रोटोफस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोनोक्रोटोफस। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना यानी कि कैबिनेट मंत्री है। वो उस समय की बात हो रही थी। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल के दौरान जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह भारत
भारत में ग्रामीण विकास मंत्री थे, यानी कि यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह। ठीक है सर। और वर्तमान की बात करते हैं तो शायद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो अब याद रखिएगा, बट यहाँ पर उस समय तो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये किस लिए किए जाते हैं भाई? ये किए जाते हैं आपके उपज का अनुमान लगाने के लिए। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई का परीक्षण किया जाता है। इसी तरह 159 नंबर, आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये पहले भी बता चुका हूँ सर कि प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई, खसरा खतौनी यहाँ से संबंधित। तो याद रखिए दोस्तों, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है सर? पटवारी तैयार करता है, या जिसको आप सभी लोग बोलते हो। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन अभी क्या करना भाई, अभी जैसे ही वीडियो बस खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया 9:30 पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वाले वीडियो को जाकर के देखो, जहाँ पर मैंने लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी पूरी जानकारी दी है, कितनी वैकेंसी आनी है, उसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, पूरी तैयारी और टाइमिंग मैंने आपको सब कुछ बताया। तो वहाँ पर वो वीडियो जा कर के देखिएगा। और कल सुबह 5:30 बजे मैथ का वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे मैं 5 वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे 9:30 बजे उस वाले वीडियो में।